अलहिंद टेक्निकल स्किल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एमडी मेराज। आज मैं बताने वाला हूं सिंपल बोर्ड कनेक्शन। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सिंपल बोर्ड कनेक्शन की फिटिंग करने में क्या क्या सामान लगते हैं, आज मैं उसका प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और कैसे हमारा स्विच, फ्यूज, सॉकेट ये सब जलता है। जैसे कि आप देखिए, ये आपका पीवीसी बोर्ड है, सीट, ठीक है। फिर ये देखिए फ्यूज है, दिख रहा होगा फ्यूज। ये आपका इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर। और ये आपके सॉकेट, पाइप पिन, ठीक है। और ये आपके स्विच उतने हम लेते हैं जितनी हमारी जरूरत हो, ठीक है। जितनी जरूरत हो उसके अनुसार हम लेते हैं। ये देखिए फिटिंग हो चुकी है हमारी बोर्ड की। फिटिंग करने के बाद ऐसे कंप्लीट आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका फ्यूज है और ये आपकी इंडिकेटर और ये स्विच, ये भी स्विच, ये भी स्विच, ये भी स्विच, ये भी स्विच और एक सॉकेट। तो टोटली हमारे पास 5 स्विच हैं और एक सॉकेट और एक फ्यूज और एक इंडिकेटर। आइए अब मैं इसका कनेक्शन करके दिखाता हूं, स्पेशली कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये देखिए, करीब से आकर के समझ लीजिए, ये हमारा फ्यूज है। जैसे कि आपने देखा होगा, फ्यूज में हम सबसे पहले एक वायर को डालेंगे। अब ये वायर कुछ कलर के होंगे, जैसे कि मेरे पास अभी एक ही कलर का दिख रहा है और एक कलर में शायद आपको समझ में ना आए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें से हम प्लायर के द्वारा, हमें कटिंग आना चाहिए, कटिंग भी आना चाहिए, छीलना भी आना चाहिए। देखिए, तो मैं अभी इसको छील रहा हूं। आज ये छीलने का प्रोसेस क्या होता है, इसको मतलब कि क्लिप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 आसानी से हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे और उसके बाद देखिए आप कितनी आसानी से इसका ट्विस्ट निकल गया। अब इसको हम ट्विस्ट करेंगे, वायर के आने के बाद हम ट्विस्ट करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद हम इसको ऐसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए थोड़ा सा इसका पंच करेंगे और टेस्टर के द्वारा हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद आप देखेंगे कि जितने हमारे बोर्ड में कनेक्शन के लिए वायर चाहिए, आप समझ लीजिए, आप उसके अनुसार कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे वायर फेज हो गए, ठीक है, फेज हो गए। फेज के लिए हम एक कलर, मतलब कलर तो सेम है, तो हम एक पहचान कर लेते हैं, ये हमारा फेज हो गया। अब फेज के बाद इसके द्वारा वायर निकलेंगे कहाँ, ये हम डिसाइड कर लें। फिर हम छोटे छोटे वायरों को टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा कर देने के बाद हम इसको फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि पहले दोनों तरफ से वायर को निकालेंगे और अपने यूज के लिए इंडिकेटर तक। इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर को ध्यान दीजिए, ये है फ्यूज। फ्यूज वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये इंडिकेटर में हम चाहे नीचे दें या चाहे ऊपर दें, किसी से कोई मतलब नहीं। एक चीज माइंड में हमेशा सेट रखना चाहिए कि जो इंडिकेटर है ना, वो भी एक यूजर है, तभी वो हमको बताता है कि हमारे पास करंट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। इसका भी हम कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया। न्यूट्रल में हम किसी चीज का चिन्ह नहीं देंगे। अब ये हमारा इंडिकेटर जलने के लिए कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने के लिए आप ध्यान दीजिए, फ्यूज से इंडिकेटर में सप्लाई हम पास करेंगे। अब ये देखिए, कनेक्शन में हमारे बस इंडिकेटर का और सॉकेट का हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, और बल्ब का लाइव में कनेक्शन करूंगा। ये देख लीजिए, इसमें फ्यूज में वायर अभी नहीं बंधा हुआ है, क्योंकि सप्लाई देने के बाद ये हमारा जलेगा कभी नहीं। ये देखिए, हमने यहाँ पे हम करंट देंगे इसको, वही मेथड होगा, 1 2 3 करके ऐसे हम ट्विस्ट करके निकाल लेंगे।
ट्विस्ट इसको बोलते हैं, मोड़ देना। ये देख लीजिए, फिर से हमने ट्विस्ट किया इसको, और ये हम सप्लाई देने के लिए बना दिए हैं। अब ये हमारी सप्लाई देने के लायक हो गए। ऐसे हम अगर देते हैं, अब फ्यूज लगाते हैं। बिना फ्यूज बांधे अगर लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए, ये फ्यूज का वायर है, हमने वायर छील लिया है और इसमें हम बांधेंगे। अब बांधने के लिए हम ऐसे एक वायर को पकड़ लेंगे, ऐसे हम लगा देंगे। इसको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा आपको। ये लूज करते हैं, इसको भी लूज कर लेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि फ्यूज हमेशा टाइट बांधना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर पे जो फ्यूज बंधा होता है कितना पतला होता है कि नहीं। अब वो पतला होने के बावजूद इतना चलता है, रीजन क्या होता है? वो टाइट होने की वजह से। आप देखें गिटार में जो बंधी होती है तार, वो टाइट होती है तो वो उस पर साउंड नहीं आते। ठीक है। अब ये देखिए, आपका इंडिकेटर जलेगा। जल गया? यस सर। देख रहा ना, इंडिकेटर जल गया आपका। अब जैसे इंडिकेटर जलने के बाद हम स्विच में किसी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा बल्ब भी जलेगा। ठीक है, जल गया। अब मैं लाइव बल्ब का कनेक्शन करूंगा। ये देखिए, ये हमारे पास बल्ब के 2 वायर हैं, दिख रहे हैं ये दोनों वायर हमारे। अब मैं क्या करूंगा, इसको सीधे हाथ में लूंगा और इस कनेक्शन को मैं पलटूंगा। पलटने के बाद आप जिस स्विच में चाहें उसमें आप कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये अब मैं ये मेरे पास लाइव करंट में है, चल रहा है, आप देखेंगे। और इलेक्ट्रिशियन जादूगर नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर ना सेफ्टी के अकॉर्डिंग सारे रूल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लाइव करंट वो कनेक्शन आसानी से कर लेता है। अब ये देखिए, इसमें भी अगर चाहेंगे देखेंगे तो अगर ये हमारा इसमें करंट आता होगा, नहीं, इसको पलटना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास करंट मारता कैसे, लगता कैसे। देखिए, ये जल रहा है, ये देखिए हल्का सा जल रहा होगा। इंडिकेटर टेस्टर में सप्लाई आ गई, जिसके कारण हमें करंट लगने के चांसेस होते हैं। अब ये देखिए हमारा न्यूट्रल, चाहे तो हम यहां भी दे सकते हैं, और जैसे न्यूट्रल हम देंगे हमारा बल्ब ये जल जाएगा। ठीक है, ये हमारा बल्ब जलेगा और हम कनेक्शन कर चुके हैं कंप्लीट। अब देखिए, इसको हम इस तरह से यूज करेंगे, जैसे ऑफ हुआ, फिर इसको ऑफ किए हम। अब ये दोनों को ऑन करने के बाद फ्यूज हम निकाल देंगे। फ्यूज निकालने के बाद ये हमारे कनेक्शन फाइनल हो चुके हैं। और एक इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे बेस्ट यही खुशी मतलब होती है कि हमने कनेक्शन किया और कंप्लीट हमारा ये जलने लगा। जब जलने लगता है तो उसके अंदर एक्साइटेड और एनर्जी आ जाती है। और मैं इस तरह से हमने कनेक्शन को कंप्लीट किया और ये इसके बोर्ड में लगा करके फाइनल कर देते हैं। यानी कि आप घर में किसी जगह पे लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, सेम यही मेथड से कनेक्शन होता है। लेकिन मेरे पास तो एक ही कलर का वायर है, आप ऐसा ना कीजिएगा, आप 2 कलर का वायर हमेशा लीजिएगा, जिसमें रेड फेस के लिए यूज करना है और ब्लैक न्यूट्रल के लिए यूज करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को ना दबाना भूलें, और इससे अच्छी और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।